कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुणगन करहि कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवीं सम मही मोही मय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। आठवीं जथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं देखई परदोषा। नवम सरल सब सनछल हीना मम भरोष ही हर्ष न दीना। राम शबरी से मिले और शबरी से कहते हैं कह रघुपते सुन भामिनी बाता। मानहु एक भगते करनाता। हे भामिनी सुनो, हमारा तुमसे एक ही संबंध है, एक ही वो प्रेम का संबंध है। भक्ति माने प्रेम, इसलिए हम तुम्हें नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं। ये जो लक्षण है लगभग सब में किसी ना कोई लक्षण दिखाई देता है। कोई संत सेवा कर रहा है, किसी की कथा में इतनी प्रेम है, इतनी रुचि है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथा में प्रेम रति। पता चले कि कथा हो रही है तो धावंती रसलम पटा, सारा काम छोड़कर जो कथा में पहुंच जावे समझ लेना उसमें भक्ति का दूसरा लक्षण प्रकट हो गया है। संत सदगुरु की सेवा में लग गए हैं, समझ लेना तीसरा। संत का संग मिल गया है तो प्रथम भक्ति। मंत्र जाप में लग गए हैं तो पंचम भक्ति। तो कहीं ना कहीं ये लक्षण किसी ना किसी में भक्ति के प्रकट हो ही जाते हैं। लेकिन राम कहते हैं शबरी अंतिम जो लक्षण है वो लगभग किसी में प्रकट नहीं होता। भैया भगवान की भक्ति ऐसे तो ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन ये अंतिम लक्षण तो सब में भी प्रकट नहीं होता। सबसे कठिन भक्ति है। शब्द तो सरल है, लेकिन ये सरलता आना सबसे कठिन है। नवम सरल सब सनछल हीना मम बरोष ही हर्ष न देना। ये सरलता ही जीव में बड़ी कठिनाई से आती है। एक समय की बात है, एक घटना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बच्चों को थोड़ा आराम से बिठा दो भाई। जिनके बच्चे हैं अपनी गोदी में ले लें। ये लाली चुप बैठना है, हैं? नवम सरल सब सन छल हीना। ये भक्ति का लक्षण बड़ा कठिन है महाराज। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था, बहुत सीधा साधा सरल था। खूब हट्टा कट्टा तकड़ा भी था, मोटा था। दो ही काम जीवन में थे, एक तो खूब खाता और खा करके फिर खूब सोता। अब इतना खाता था तो नींद ही आएगी, काम ज्यादा होता नहीं था, शरीर भी भारी था, लेकिन था एकदम सहज और सरल, बहुत सीधा था। तो एक दिन की घटना है, घर वालों के मन में विचार आया कि ये खाता बहुत है, काम कुछ करता नहीं है, तो भैया ऐसे तो जीवन चलेगा नहीं, तो ऐसा करो इसको घर से निकाल दो। तो घर वालों ने निर्णय किया। आज घर वालों ने निर्णय करके उस व्यक्ति को घर से निकाल दिया। अब समस्या यह है कि घर से निकाला ये समस्या नहीं है, समस्या यह है कि वो करता कुछ नहीं है। तो उसने विचार किया भाई हूं तो सीधा साधा है तो, लेकिन अब कुछ नहीं करता तो खाना कहां से मिले, और खाता बहुत है,
घर वालों ने घर से निकाला तो एक मंदिर के आगे बैठ गया। तो थोड़ी देर में मंदिर से एक महंत जी बाहर आए और महंत भी हट्टे कट्टे खाते पीते घर के। अब बाबा तो खूब तगड़े। तो उस आदमी को लगा भाई कुछ भी को बाबा है तो खाते पीते। भाई दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो लोग जो खाते पीते हैं और एक वो लोग जो पीते खाते हैं। बिटिया का रिश्ता देखा तो घर अच्छा है तो लोग कहते हैं हाँ आराम से कर लो, शर्मा जी बढ़िया घर है, खूब खाते पीते घर से। लेकिन वही रिश्ता तोड़ना हो तो लोग कहते हैं हाँ है तो ठीक लेकिन पीते खाते हैं। तो एक घर ऐसा है जो खाते पीते हैं और एक घर ऐसा होता है जो पीते खाते हैं। तो खाते तो है लेकिन साथ में पीते भी हैं। तो उस आदमी को लगा कि कुछ भी हो है तो खाते पीते बाबा, तो ऐसा करते हैं कि अब बाबा से कुछ उपाय ढूंढते हैं। तब तक 2-4 चेला और आ गए तो चेला भी खूब तकड़े। तो उस आदमी को लगा बाबा बनने में फायदा है, क्योंकि बाबा ही तकड़े हैं, सब हट्टे कट्टे खाते पीते हैं, तो खावे पीवे की व्यवस्था तो यहाँ बाबा के घर हो जाएगी। तो बाबा को प्रणाम किया, बाबा को कहा हमें अपना चेला मूंढ लो महाराज। अब घर वालों ने तो निकाल लिया। तो गुरुजी ने सोचा भाई ऐसे तो कोई चेला मिलता नहीं है, बड़ी कठिनाई से चेला मिला है, तो बाबा ने भी चेला मूंढ दिया। अच्छा, चेला मूंढने में 3 बड़े फायदे हैं। हमारे एक शास्त्री जी होते थे, हमें पढ़ाते थे, वो हमेशा कहते थे कि भाई मूंढ मुड़ाए 3 गुण, मूंढ मुड़ाए 3 गुण, सर की मिटे खाज, बढ़िया बढ़िया खाना मिले लोग कहे महाराज। मूंढ मुड़ाए 3 गुण, सर की मिटे खाज, बढ़िया बढ़िया खाना मिले लोग कहे महाराज। तो भाई मूंढ मुड़ाने में तो कोई घाटा नहीं है, तो गुरुजी ने भी चेला मूंढ दिया। अपने भी फायदे फायदे हैं, ना तो जुओं का झंझट रहता है, और कुछ बाल ही नहीं है तो कुछ होगा भी नहीं। घर में हुई खटपट चल बाबा के मठ, बाबा ने काटी चोटी अब बेटा मांग खा रोटी। तो गुरुजी ने भी चेला मूंढ लिया। अब चेला मूंढा तो कहने लगा गुरुजी काम बताओ। तो गुरुजी कहते काम तो कुछ नहीं, बस राम राम करो, खूब राम जी की सेवा करो, राम जी का भजन करो। तो उसने कहा अब गुरुजी राम राम तो करेंगे बाद में, हम तो खाने के लिए महात्मा बने हैं, पहले ये बताओ खावे पीवे की व्यवस्था क्या है। तो गुरुजी कहते खाने पीने की कोई कमी नहीं है, खूब भंडारा है, खूब ठाकुर जी की कृपा है, राम जी की बड़ी दया कृपा है, तो बेटा जितना मन करो खाओ। तो गुरुजी कब मिलेगा, पहले तो खाना ही है, कब मिलेगा। तो गुरुजी कहते हैं जब घंटी बजेगी। तो आश्रमों में भोजन की हरियर होती है तो पहले घंटी बजती है, तो पता चल जाता है भोजन की हरियर हो गई है, तो पंगत में लोग बैठकर खाते हैं। तो गुरुजी भोजन की हरियर घंटी कब बजेगी, कहते बेटा वो घंटी तो 12 बजे बजती है। तो कहते क्या 12 बजे कुछ नहीं मिलेगा, कहते नहीं नहीं सुबह मन करे तो तू सुबह के समय भी प्रसाद दलिया कुछ ले लेना। तो चेले ने सोचा करना तो कुछ नहीं है और भोजन की तो पूरी मौज है, जितना मन करो उतना खाओ। बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रसन्न होकर के खूब सेवा भी करने लगा, लेकिन अब खूब राम राम भी करता, 3 समय का भोजन करता, चौथी बार भूख लगे तो फिर रसोई में जाकर भोजन कर लेता। करते करते ऐसे ही 2-4-6 या लगभग यूं लगा लो कि 8-10 दिन निकले। आज ना तो नाश्ता मिला, ना दोपहर के भोजन की व्यवस्था बनी। लगभग वो भोजन की घंटी बजती थी तो 12 बजे से ऊपर का समय हुआ, अब तक घंटी नहीं बजी। तो चेले ने विचार किया भाई पता नहीं शायद घंटी बजाना भूल गए भोजन की, तो चलो खुद ही रसोई में जाकर देखते हैं, भूख तो लगी रही है। और जैसे ही वो रसोई की ओर गया तो रसोई में जाकर देखा तो आज तो चूल्हा भी ठंडा पड़ा है, ना तो पंगत लग रही है, ना भोजन की कोई व्यवस्था है। तो चेले को लगा भाई घर आश्रम में कुछ हुआ तो नहीं, ऐसा तो कभी 8-10 दिन से तो हुआ नहीं है, तो आज आश्रम में कुछ बना ही नहीं है, तो चलो गुरुजी से पूछ ले। गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया, सीताराम। अब गुरुजी के सीताराम बेटा सीताराम, कैसे आना हुआ। तो चेला कहता है गुरुजी जोर की भूख लगी है, तो हमने सोचा चलो घंटी बजे तो भोजन कर ले।
अब 12 से 12:30 हो गए, अब तक तो भोजन की व्यवस्था बनी नहीं, तो हमने सोचा गुरुजी से पूछ ले। गुरुजी हम रसोई में भी गए, देखा तो चूल्हे भी ठंडे पड़े हैं, कहीं कोई कुछ बनने की तो कोई व्यवस्था नहीं है। तो गुरुजी कहते बेटा हम तो तुम्हें बताना भूल गए, आज तो भोजन बनेगा नहीं। तो गुरुजी ने कहा बेटा चेले को आज तो भोजन बनेगा नहीं। तो चेला कहता है गुरुजी क्यों? गुरुजी कहते हैं क्योंकि बेटा आज तो एकादशी है और एकादशी के दिन तो भोजन बनता नहीं। तो उसने सोचा अब चलो हमें भी व्रत करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो गुरुजी शाम को तो बढ़िया मिलेगा पूरी कचौरी। कहते नहीं नहीं बेटा, एकादशी का पारायण द्वादशी में होता है, आज रात्रि में भी कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अन्न में दोष होता है तो एकादशी में अन्न तो ग्रहण करते नहीं है। एकादशी की तो अपनी बड़ी महिमा है। एकादशी के व्रत उपासना की रात्रि भर कीर्तन होता है, रात्रि भर जागरण होता है, भगवत भजन होता है। तो ऐसी एकादशी का व्रत, अब तुम भी बाबा बने हो आश्रम में बैठकर, अब तुम्हें भी तो एकादशी करनी पड़ेगी। तो चेला कहता है गुरुजी ऐसा करो, इतने सारे आपके चेला है, शिष्य है, इन सबसे एकादशी करवा लो, हमें क्यों भूखा मार रहे हो? आप तो जानते हैं हम खूब खाते हैं, खाना ना मिले तो हम बेचैन हो जाते हैं। तो गुरुजी कहते नहीं 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 बेटा, देखो बाकी तो खूब 14 दिन 13-14 दिन खूब खाओ, लेकिन फिर 15वें दिन एकादशी आएगी तो एकादशी का व्रत तो तुम्हें करना पड़ेगा। आश्रम का नियम है, परंपरा है, अन्न पकता नहीं है, भोजन बनता नहीं है, तो बेटा एकादशी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तो चेला कहता है गुरुजी बाकी तो ठीक है, यदि आपके कहने पर हम एकादशी का व्रत करेंगे तो ना तो अब कुछ मिलेगा, ना रात्रि के कुछ भोजन की व्यवस्था है। तो गुरुजी हम सत्य कह रहे हैं, यदि हमने एकादशी कर ली तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम भूख तो सहन नहीं कर सकते, भूखे हम रह नहीं सकते। तो हमें तो लगता है कि द्वादशी का हम दर्शन ही नहीं कर पाएंगे, तो द्वादशी तो हमारे जीवन में आएगी नहीं। तो गुरुजी को भी लगा भाई सीधा साधा है और भूखा ऐसे रहता नहीं है। तो गुरुजी कहने लगे बेटा कोई बात नहीं, आश्रम में नहीं बनेगा तो बगल में ही नदी है, तू ऐसा कर थोड़ा आटा ले जा, थोड़ा आलू ले जा, तो कुछ जो बने भोजन प्रसादी तो वहां नदी के किनारे बैठकर पकाकर खाना। चेले ने मन में विचार किया कि भूखा मरूं इससे अच्छा तो अपने स्वयं सोपाकी बनकर के थोड़ा कुछ जो बनेगा सो पा लूंगा। तो कुछ सेर भर आटा गुरुजी ने दिया, खाता बहुत था, कुछ आलू दिए, कुछ हल्दी नमक जीरा जो ले जाना है सो ले गया। जाते जाते गुरुजी ने कहा बेटा हमारे यहाँ नियम है, पहले भोजन करने से पहले ठाकुर का भोग लगता है, तो राम जी का आह्वान करना, राम जी का भोग लगा लेना, फिर राम जी भोग लगा लें तो तुतुपा लेना। सीधा साधा सरल, इतना सहज है, इतना सीधा है कि जब वो नदी के किनारे बैठा पेड़ के नीचे, तो 2-4 जो कि कुछ मोटे रोट बने, जो कुछ बना, थोड़ी सी सब्जी कुछ बनी, तो वो पत्तल पर रखकर खाने लग गया। अचानक गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी ने कहा था बेटा भोग लगे, भोजन पावे तो उससे पहले राम जी का भोग लगा लेना, उससे पहले ठाकुर सेवा कर लेना, राम जी का भोग लगा लेना। तो वो गुरुजी की बात याद आ गई, तो बात याद आई, आकर के बैठा तो अब राम जी को बुला रहा है। इतना सहज, इतना सरल, और शब्द भी इतने सरल सहज प्रयोग कर रहा है। भगवान को बुलाते हुए कह रहा है कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सब गाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब इसे खबर नहीं है कि भोजन रखो राम जी के आगे तो भोग लग गया। दृष्टि पड़ने मात्र से भोग लगता है। जैसे लगा शायद राम जी आते होंगे, आएंगे खाएंगे तब हम खाएंगे। इतना सुनकर राम जी नहीं आए,
तो सोचने लगा भाई क्यों नहीं आए, तो सोचा चलो हम बता दें क्या क्या बना है। तो शायद इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हमने बताया नहीं प्रभु ऐसे ऐसा भोजन बना है। तो भोला सरल है, हृदय भी एकदम सीधा सरल सहज है, तो कहने लग गया आचमनी और घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी और घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी और घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी और घान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ